हमें पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का लेसन नंबर 2 रियल नंबर्स और उस लेसन की प्रैक्टिस सेट 2.4 को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 2.4 का ये पहला एग्जाम्पल। मल्टीप्लाई करना है हमें, तो देखो किस तरह से करते हैं। तो पहले हमें इस एग्जाम्पल को लिख लेना है √3 इन ब्रैकेट √7 माइनस √3 और यहाँ पे लिखना है हमें गिवन। अब हमें मल्टीप्लाइड करना है, कैसे करते हैं देखो। पहले इस √3 से इस ब्रैकेट के √7 का गुणा करना है। तो देखो √3 इंटू √7, अभी बीच में कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस। अब इस √3 से ब्रैकेट के √3 को गुणा करना है, तो √3 इंटू √3। देखो पहले इस √3 से √7 को गुना, फिर इस √3 से इस √3 को गुना। तो देखो ये सेम नहीं है, तो दोनों को मिला के एक ही स्क्वायर रूट बनाओ। 3 7 21। अब भी साइन कौन सी है माइनस, ये दोनों ही सेम है, तो √3 इंटू √3 इसका आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी ये 3 पहले चाहिए तो साइन से लिखो -3। अभी इसे कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस होगा और ये √21। तो इस तरह से ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो हमें कुछ डरना नहीं है, सिंपल है। पहले √3 से √7 को गुणा करो, बाद में √3 से √3 को गुणा करो। 3 7 21, √3 इंटू √3 3, और इसे आगे लाएंगे हम तो -3 प्लस √21। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखो। तो पहले हमें क्या करना है, उस एग्जाम्पल को लिखना है। कौन सा एग्जाम्पल है, √5 माइनस √7 इंटू √2। तो ए भी हमें गिवन में देके रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पे देखो अभी पहले इस √2 से √5 को गुना करेंगे, तो √2 इंटू √5। तो पहले हमने क्या किया, √2 से √5 को गुणा करेंगे। अभी बीच में कौन सी साइन है माइनस, तो अभी इस √2 से इस √7 को गुणा करेंगे, तो √2 इंटू √7। तो अभी देखो दोनों ही नंबर अलग है, तो दोनों को एक रूट बनाएंगे स्क्वायर रूट। 2 5 10 माइनस इन दोनों के नंबर भी अलग है, तो दोनों मिला के एक ही बनाओ, और 2 7 14। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये एग्जाम्पल सिंपल है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो पहले क्या करेंगे हम, इस 3√2 से इस पूरे ब्रैकेट का गुणा करेंगे। तो देखो इस यहाँ पे लिखो 3√2, अभी वो पूरा ब्रैकेट लिखो 4√3 माइनस √2। अब ये नंबर है, तो √3 से फिर इस पूरे ब्रैकेट का गुणा करेंगे, तो साइन है माइनस √3, पूरा ब्रैकेट लिखो 4√3 माइनस √2। तो इसका पहला स्टेप कौन सा है, इस 3√2 से पूरे ब्रैकेट का गुणा करो, बाद में -3 से इस पूरे ब्रैकेट का गुणा करो। अब हमारी स्टेप फॉलो करेंगे। पहले 3√2 से 4√3 का गुणा करेंगे, 3√2 इंटू 4√3। अब कौन सा साइन है यहाँ पे बीच में माइनस। चलो अभी इस 3√2 से इस √2 का गुणा करेंगे, तो ये लिखना पड़ेगा अभी 3√2 इंटू √2। अब फिर यहाँ पे कौन सी साइन है माइनस, इस 3 से 4√3 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा 3√2 इंटू 4√3। अब ये माइनस और माइनस क्या बनेंगे प्लस। अब फिर एक बार इस 3√2 से 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो √3 इंटू √2। ये बहुत बड़ा रखला है, तो बड़ा है इसका मतलब डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, ये भी सिंपल है। तो पहले हमने 3√2 से 4√3 का गुणा किया,
3√2 से √2 का गुणा किया, √3 से 4√3 का गुणा किया, √3 से √2 का गुणा किया। अब ये देखो 3 4 12, अभी ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 और 3 दोनों ही नंबर अलग है, तो ब्रैकेट एक स्क्वायर रूट बनाएंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 है और इस स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, 2 3 6 माइनस। अब इन दोनों का करेंगे 3 इंटू √2 सेम नंबर है तो वही उसका आंसर होगा, माइनस यहाँ पे √3 इंटू √3 उसका आंसर क्या होगा 3 इंटू यहाँ पे 4 प्लस अभी ये नंबर अलग है तो इनको मिला के एक बनाएंगे, 3 इंटू 2 3 2 6। चलो अभी क्या बनाना है हमें, देखो यहाँ पे 12√6 माइनस 3 2 6 माइनस 3 4 12 प्लस √6। चलो फिर एक बार 12√6 माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो 6 प्लस 12 कितने होंगे 18, बड़ी नंबर 12 है इसलिए माइनस का साइन देंगे और यहाँ पे प्लस √6। अभी देखो बच्चों इसे पहले लिखेंगे -18 प्लस ये 12√6 है और उसमें एक और मिलाएंगे, यहाँ पे टोटल कितने हैं 12 और उसमें एक और ऐड करेंगे, तो 12 में एक ऐड करेंगे तो कितने होंगे 13, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 13√6 और ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। किस तरह से लिखना है देखो 12√6 है उसमें और इसे ऐड करेंगे एक को, तो 12 में एक ऐड करेंगे तो कितने हो गए 13, तो 13√6 और इसे पहले लाया। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत बड़ा रख रहा है लेकिन ये बड़ा है लेकिन ये भी सिंपल है, उसी स्टेप से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और वो एग्जाम्पल है बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें कुछ कंसेप्ट को समझना होगा। तो देखो ये पहला एग्जाम्पल है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें लिखना है 1/√7 प्लस √2, यह हमें गिवन देखे रखा है, तो हमें रैशनलाइज डिनोमिनेटर है तो हमें ये लिखना होगा बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे करते हैं, फिर इसे जैसे लिखा था वैसे ही लिखो 1/√7 प्लस √2। अब भी रैशनलाइज करना है तो इनटू करना पड़ेगा और अपोजिट साइन लिखनी है, ये प्लस है तो हमें अपोजिट में माइनस लिखना है, तो ऊपर लिखो √7, यहाँ पे माइनस लिखो √2, नीचे वही लिखो √7 माइनस √2। तो अब आपके समझ में आया रैशनलाइजिंग मतलब 1/√7 प्लस √2, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गुणा करो, यहाँ पे माइनस होगा तो हम यहाँ पे प्लस लेते हैं। अब देख 1 से इस पूरे टर्म को गुणा करेंगे तो वही आंसर मिलेगा हमें। कौन सा आंसर 1 इंटू √7 माइनस 2, तो आंसर वही मिलेगा √7 माइनस √2 अपॉन, देखो अभी √7 इंटू √7 7 प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी √7 माइनस √2 अपॉन 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 5, तो ये हुआ हमारा पूरा आंसर। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो रैशनलाइजिंग के एग्जाम्पल हमें इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको पता है ये लिखना है आपको 3/2√5 माइनस 3√2 और इसे क्या लिखना है हमें गिवन। अब हमें क्या करना है बाय रैशनलाइजिंग, किसे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे, इस टर्म को पूरे लिखेंगे फिर एक बार 3/2√5 माइनस 3√2, रैशनलाइज करते हैं मतलब इनटू ले लो और यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें क्या लेनी पड़ेगी प्लस, तो ये यहाँ पे देखो 2√5 प्लस 3
√2 अपॉन फिर एक बार 2√5 प्लस 3√2। तो रैशनलाइज करते हैं मतलब यहाँ पे माइनस की साइन है तो हमें प्लस की साइन लेनी पड़ेगी। चलो अब तो पहले क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर का गुणा करेंगे 3 इंटू, तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू ब्रैकेट में 2√5 प्लस 3√2। 3 से इस पूरे टर्म का गुणा किया, तो कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही लिखना है। अब देखो 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, √5 इंटू √5, आंसर क्या मिलेगा मुझे 5, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 इंटू √2 इंटू √2, आंसर मिलेगा 2। फिर एक बार देखो 2 2 ज़ा 4, √5 इंटू √5 5, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और √2 इंटू √2 2। चलो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, 3 इन ब्रैकेट 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 4 5 ज़ा 20 माइनस 9 2 ज़ा 18, तो ऊपर क्या रहेंगे 3 2√5 प्लस 3√2 और नीचे 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, कुछ इसमें करना नहीं। यहाँ पे 3 2√5 प्लस 3√2, ये पूरा लास्ट तक वैसे ही जाएगा, सिर्फ नीचे हमें करना है 2 2 ज़ा 4 5√5 5 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 √2 इंटू √2 2, 4 5 ज़ा 20 और 9 2 ज़ा 18, तो 20 से 18 को माइनस करेंगे तो मिलेंगे हमें 2। तो इस तरह से इसे भी हम सिंपल तरीके से करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखो, पहले हमें क्या करना है उसे लिखना है 4/7 प्लस 4√3 और इसे हमें क्या लिखना है गिवन। अब हमें रैशनलाइज करना है, तो बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, चलो तो इस पूरी टर्म को फिर लिखना है 4/7 प्लस 4√3। अब रैशनलाइज करते हैं तो इनटू लगाओ, लेकिन यहाँ प्लस साइन है तो हमें कौन सी साइन लेनी है माइनस, तो यहाँ पे लिखो 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। तो रैशनलाइज किया है हमने, क्या किया है, यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गुणा करना। अब देखो यहाँ पे 4 से इस टर्म को गुणा करेंगे 4 इंटू 7 माइनस 4√3 अपॉन, चलो अभी 7 7 ज़ा 49 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 √3 इंटू √3 इंटू 3, फिर 7 7 ज़ा 49 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 √3 इंटू √3 3। अब देखो 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 4 ज़ा 16 √3, फिर 4 7 ज़ा 28 4 4 ज़ा 16 एंड उसके बाद √3 लिखा हमने। 49 माइनस 16 3 ज़ा 48, तो ऊपर 28 माइनस 16 √3, 49 से 48 को माइनस करेंगे तो 1 बचेंगे। अभी 1 से उसे डिवाइड करेंगे तो आंसर वही मिलेगा, क्या मिलेगा 28 माइनस 16 √3। तो इस तरह से ये हमें फाइनल आंसर मिला। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर 28 से 16 को माइनस कर दो, लेकिन यहाँ पे गुना का साइन है तो माइनस सेट का ये लास्ट एग्जाम्पल है। पहले उस पूरे एग्जाम्पल को लिखो √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और आपको क्या लिखना है यहाँ पे गिवन। तो स्टेप वाइज हमें सॉल्व करना है बाय टेकिंग by rationalizing
किसे रैशनलाइज करते हैं, डेनोमिनेटर। फिर इस पूरी टर्म को लिखना है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब रैशनलाइज करना है तो गुना करना पड़ेगा, लेकिन डेनोमिनेटर में ये टर्म है, यहाँ तो प्लस है, हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे ले लो √5 माइनस √3, यहाँ पे भी √5 माइनस √3। तो यहाँ पे प्लस था डेनोमिनेटर में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और माइनस लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गुणा करना। अब देखो √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, ये सेम टर्म्स है, साइन भी सेम है और नंबर्स भी सेम है, तो इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम √5 माइनस √3 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी नीचे देखो √5 इंटू √5, देखो √5 इंटू √5, आंसर मिलेगा 5, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3, आंसर मिलेगा 3। तो आप बोलोगे सर ऊपर क्यों गुना नहीं किया, इसके साइन सेम है, तो सेम नंबर है तो ब्रैकेट में डाल के उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे साइन आ लेंगे तो गुना, 5 √5 5 √3 √3 3। हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये a बीच में माइनस है और ये b है और इनका स्क्वायर है, तो ये फार्मूला तो हमने पढ़ा था, इसको a एज्यूम किया, इसको b एज्यूम करेंगे तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला था आपको भी पता है, हमने पढ़ा था a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा था, छठी कक्षा में पढ़ा था। क्या पढ़ा था इसे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे हमने छठी कक्षा में पढ़ा था। अब ये √5 ना a एज्यूम करके रखा है, तो पहले a का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बाद में माइनस की साइन है, फिर 2 इंटू a का मतलब क्या है, हमने क्या एज्यूम करके रखा है, √5 इंटू b का मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, √3 प्लस b का स्क्वायर बोला है, तो b मेरे पास √3 है, √3 का स्क्वायर। फिर एक बार देखो √5 a है, तो a का स्क्वायर करना है तो √5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 a मतलब √5 और b मतलब √3 और b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर के ओके, डिवाइडेड बाय 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। अभी √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 इंटू √5 5 माइनस 2 √5 इंटू √8, दोनों ही नंबर अलग है तो एक ही स्क्वायर रूट बनाओ, 5 3 = 15 प्लस अभी √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, नीचे क्या है 2, फिर यहाँ पे देखो √5 का स्क्वायर होगा 5, 2 5 3 = 15 और रूट के अंदर प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा। चलो अभी ये देखो ना, इन दोनों का साइन प्लस है, 5 भी प्लस है और 3 भी प्लस है, 5 प्लस 3 कितने बनेंगे, 8 माइनस 2 √15 अपॉन नीचे कितने हैं 2। अब ऐसी नंबर को ढूंढो जिस नंबर में 8 और 2 दोनों हो सकते, दोनों ही डिवाइड हो सकते जिस टेबल में, तो 8 और 2 किसके टेबल में आते हैं, 2 के, तो 2 बाहर निकाला हमने कॉमन, तो 8 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 4 से, तो 2 4 = 8 माइनस ऑलरेडी 2 को बाहर निकाला है तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे √15 अपॉन नीचे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने 2 को बाहर निकाला, 2 4 = 8, 2 ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, √15 लिखा, फिर 2, अभी 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे क्या, 4 माइनस √15। तो ये हमारा आंसर होगा। ये बड़ा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इस सिंपल प्रैक्टिस सेट की हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 को उसी तरह से सिंपल तरीके से।